हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 7 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और इसमें हमें करना क्या है, तो चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने रक्त और हमारा शरीर पाठ के अंशों को पढ़ा। देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये पाठ तो हमारी पाठ्यपुस्तक का है ही नहीं। तो यहाँ पर आना चाहिए नादान दोस्त, जिसके बारे में आज का ये आकलन कार्यपत्रक भी है। तो इस यहाँ पर क्या होना चाहिए कि पिछले कार्यपत्रकों में हमने नादान दोस्त पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना आकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है, यानी आपको ये गद्यांश पढ़ना और समझना है और इसी पर आधारित जो प्रश्न है उनको करना है और उनके जो सही ऑप्शन है उनके सामने बने गोले को पेंसिल से भरना है और हर प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो चलिए जल्दी से इस गद्यांश को पढ़कर समझ लेते हैं। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और मां ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला? केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहां उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहां गए? केशव, तेरे सर में, देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। मां ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। मां ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और अम्मा गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े और इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो देखा आपने, ये था गद्यांश। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कार्निस पर बार बार कौन आती थी? चिड़िया, चूहा, तोता या फिर बिल्ली? सही उत्तर है चिड़िया। तो आपने चिड़िया वाले गोले को पेंसिल से काला करना है। दूसरा प्रश्न है, केशव स्टूल कहां रखाया? छत पर, बरामदे में, दूसरे कमरे में या दालान में? सही उत्तर है स, दूसरे कमरे में। फिर तीसरा प्रश्न है कि केशव की बहन का क्या नाम है? मीना, राधा, सीमा या श्यामा? तो सही उत्तर है द, श्यामा। चौथा प्रश्न है, केशव के घर में चिड़िया के कितने अंडे थे? 1, 3, 2 और 4? सही उत्तर है ब, 3। फिर पांचवा प्रश्न है, केशव ने श्यामा से करुण स्वर में क्या कहा? अंडे टूटे पड़े हैं, पीले हैं, अंडे नीले हैं या काले हैं? सही उत्तर है, जल्दी बताओ, अ, अंडे टूटे पड़े हैं। अम्मा जी को गुस्सा क्या देखकर आया? टूटे हुए अंडे, श्यामा को, केशव को या चिड़िया को देखकर? तो सही उत्तर है अ, टूटे हुए अंडों को देखकर अम्मा जी को गुस्सा आया।
प्रश्न नंबर 7, अंडा शब्द का बहुवचन रूप है अंडाकार, अंडानुमा, अंडे या फिर अंडा जैसा। तो अंडा एक वचन है और क्या होगा, अंडे, स अंडे सही उत्तर होगा। फिर 8वां प्रश्न है, बाहर शब्द का विलोम शब्द है, बाहर का उल्टा विपरीत शब्द, ऊपर, नीचे, अंदर या बगल। तो फिर सही उत्तर है स अंदर, बाहर का विलोम क्या होगा, अंदर। बहन का पुल्लिंग रूप क्या होगा, भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन या फिर बड़ी दीदी। सही उत्तर है अ भाई। फिर 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द है जल, वायु, तरल या फिर पर्वत। सही उत्तर है अ जल। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।